आज के ब्लॉग में चलते हैं रामेश्वरम से धनुष कोटी की ओर, जो कि है लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऑटो में होकर सवार मैं पहुंच चुका था धनुष कोटी के खंडर हुए रेलवे स्टेशन। तो 1964 में यहाँ पर साइक्लोन आया, जिसकी वजह से ही पूरा धनुष कोटी एरिया बर्बाद हो गया और इसे फिर वापस नहीं बसाया गया। यहाँ पर कभी एक रेलवे स्टेशन होता था और यहाँ पर ट्रेन आती थी, और यहाँ बराबर में ही था श्री राम जी का मंदिर, जो कि अब सब कुछ खंडर हो चुका है। तो आइए देखते हैं धनुष कोटी का रेलवे स्टेशन। तो मैं पहुँच चुका था और मैं निहारता हूँ यहाँ के खंडर पड़े रेलवे स्टेशन को, जहाँ पर कभी ट्रेन आकर रुकती थी। तो यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं धनुष कोटी रेलवे स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर श्री राम मंदिर का। तो कुछ देर रुककर मैं देखता हूँ, और ये एक कुआं था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ है लाइट हाउस, और यहाँ पर पहले रेल लाइन हुआ करती थी। तो कुछ समय बिताता हूँ और फिर मैं निकल पड़ता हूँ वापस आगे की ओर। अब मैं पहुँच चुका था धनुष कोटी के चर्च की ओर। तो मेरा ऑटो रुकता है और मैं निकल पड़ता हूँ आगे। जैसा कि आप होर्डिंग पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओल्ड पोस्ट ऑफिस था, चर्च था, मेडिकल कॉलेज था, राम मंदिर था, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन था। तो चर्च को मैं देखता हूँ, जो आज के समय में बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये सब देखने के बाद अब मैं फिर से अपने ऑटो में सवार होकर निकल पड़ा था आगे की ओर। तो मेरा ऑटो पहुँच चुका था लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जो कि बोला जाता है अरिकल मुन्नाई। तो मैं अपने ऑटो से उतर चुका था और पहुंच चुका था सीधे रामायण युग में। बोला जाता है कि इसी जगह से भगवान श्री राम ने यहाँ पर राम सेतु का निर्माण किया और पहुँचे लंका। तो कुछ देर रुककर मैं इस पूरी जगह को निहारता हूँ और फील करता हूँ कि सामने कभी यहाँ पर होता होगा राम सेतु। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इंडिया की सीमा ख़त्म हो जाती है और कुछ ही दूरी पर आता है श्रीलंका का बॉर्डर। यहाँ का जो व्यू था बहुत ही शानदार था। हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। इस जगह इसी पॉइंट पर आकर दो समुद्र आपस में मिलते हैं। तो मैं कुछ समय यहाँ पर खड़े होकर घूमता रहता हूँ और देखता रहता हूँ चारों तरफ। अब बारी थी यहाँ से आगे बढ़ने की। ऑटो में होकर सवार मैं पहुँचा सीधे विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर के बराबर में मैं जाता हूँ फ्लोटिंग स्टोन देखने। तो ये है फ्लोटिंग स्टोन। मान्यताओं के अनुसार बोला जाता है कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था। तो लोग फ्लोटिंग स्टोन को देखने और छूने के लिए आए हुए थे। तो मैं भी फ्लोटिंग स्टोन को देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। लोग इसे बार बार पानी के अंदर डुबाते हैं और ये वापस पानी से बाहर आ जाता है। अब बारी थी विभीषण मंदिर जाने की। तो इसी जगह भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और घोषित किया था विभीषण को लंका का राजा। अब मैं आ चुका हूँ शाम के समय वापस रामेश्वरम। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं श्री रामानाथ स्वामी मंदिर। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। साथ ही साथ रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। अगले ब्लॉग में चलेंगे श्री रामानाथ स्वामी मंदिर।